हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लाए हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 4 अप्रैल को बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, विज्ञान का। उसके लिए बच्चों यहाँ पर अपवर्तनांक से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। जो प्रश्न लेकर आया हूँ बच्चों ना, अपवर्तनांक से संबंधित ये बच्चों न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करिएगा, इस पूरे वीडियो को खूब ध्यान से समझिए। ओके, उसे पढ़कर अच्छी तरह से लगाकर बच्चों जाइए एग्ज़ाम देने। ओके, तो बच्चे इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ना सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। ओके बच्चों, तो शुरू करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। इसको हल करने से पहले बच्चों कुछ आपको बेसिक सिखा दे रहे हैं। ओके बच्चों, ज़्यादा नहीं समझ लेंगे, सिर्फ 1 मिनट। देखिए यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने से पहले बच्चों हम लोग कुछ बेसिक यहाँ पर देखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसको देखने के बाद बच्चों क्या होगा पता है कि प्रश्न आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है बच्चों, जब प्रश्न में दिया गया हो। ओके बच्चों, प्रश्न में जब गिवेन हो, क्या गिवेन है बच्चों, देखिए यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों, यानी कि जब आपका वायु में प्रकाश की चाल आपको दी हो बच्चों, ठीक है, यानी कि जब भी बच्चों आपको प्रश्न में ये मिल गया आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये लगाएंगे फॉर्मूला। आपका कौन सा फॉर्मूला है, देखिए तो ये है आपका अपवर्तनांक, कोष्टक में बच्चों अपवर्तनांक को दर्शाते हैं स्मॉल n से, ठीक है, इक्वल टू यहाँ दिया बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों, निर्वात को आप लोग कह सकते हैं वायु, ठीक है, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, ठीक है, बटा में आ जाइए। बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम मतलब बच्चों कांच में प्रकाश की चाल हो सकती है, जल में प्रकाश की चाल हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए वायु को छोड़कर बच्चों, देखिए वायु वाला बोलेगा बच्चों, तो जब प्रश्न में दे देगा आपको वायु में प्रकाश की चाल, तो बच्चों तो यहाँ पर रखेंगे हमेशा वैल्यू। देखिए बच्चों, ये प्रकाश की चाल ये वाला वायु वाला हमेशा ऊपर आएगा। लेकिन बच्चों अगर छोड़ दिया, मतलब कि वायु को छोड़कर कुछ और बोले कि कांच में प्रकाश की चाल इतनी है बच्चों, जब चाल आपको दे दे, ठीक है, तो बच्चों उसको यहाँ पर रखेंगे आप लोग। ओके, ये बोल देगा जल में प्रकाश की चाल इतनी है, तो बच्चों उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और बच्चों प्रश्न बोले आपसे कि अपवर्तनांक इतना है, तो बच्चों अपवर्तनांक को आप लोग यहाँ पर रखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो एन को स्मॉल बेटा एन है ना, लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल को बच्चों दर्शाते हैं स्मॉल सी से, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को बच्चों दर्शाते हैं भी से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग का फॉर्मूला बन चुका है। ओके, यानी इस फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे जब बच्चों आपका प्रकाश की चाल दी हो तब, वो भी वायु में। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि ये आपका जब दिया रहेगा बच्चों, उसके लिए आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डन हो गया बच्चों, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक बच्चों यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए करा कि वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु मतलब कि एयर के सापेक्ष। ओके बच्चों, देखिए जिसके सापेक्ष बोलेगा बच्चों ना, उसके पावर n जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों को करा कि वायु के सापेक्ष ना, वायु को बच्चों दर्शाते हैं स्मॉल a से। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो वायु के सापेक्ष के लिए बच्चों होता है स्मॉल आपका n। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो वायु के सापेक्ष इसको पढ़ेंगे जल का अपवर्तनांक, यानी कि बच्चों वाटर का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी ऐसे प्रश्न बच्चों बोले आपसे, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, बनाना पहले तो आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है आपका, वायु के सापेक्ष, फिर क्या कह रहा है बच्चों, फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष, वायु मतलब कि हवा, यानी कि एयर। ठीक है बच्चों, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा ना, तो सापेक्ष के लिए बच्चों क्या लगाते हैं, स्मॉल एन लगा लीजिए आप लोग। तो वायु यानी कि ए के सापेक्ष, एयर जिसको एयर बोलते हैं, वायु को कहते हैं एयर, तो एयर के सापेक्ष यानी कि ए के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि बच्चों कांच मतलब क्या, जी ग्लास बोलते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, इसको ऐसे बना लेंगे आप लोग। टर्न हो गया बच्चों, टर्न हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया बच्चों जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए बच्चों किसके सापेक्ष दिया आपकी बार, बच्चों जल का कांच के सापेक्ष, बच्चों कांच के सापेक्ष दिया ना, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों कांच के लिए होता है आपका जी, कांच के लिए होता है जी, मतलब कि जी के सापेक्ष बोला है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कांच के सापेक्ष के लिए क्या हो जाएगा, जी के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जिसके सापेक्ष बोलेगा बच्चों उसी को ऊपर लिखना है आपको एन को। तो कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष यानी कि जी के सापेक्ष यानी कि एन। ओके बच्चों, ये जल बच गया आपका ना, जल को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे वाटर को। बस ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है।
आगे थोड़ा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष मतलब बच्चों देखिए तो वाटर, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ बोला ना कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए जल के सापेक्ष बोला बच्चों, जल के क्या लिखेंगे, वाटर के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, यानी कि जल के सापेक्ष यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी जी का अपवर्तनांक। तो बच्चों इस लिखना आपको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न को सॉल्व करें हम लोग, चलो कर लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब देखिए बच्चों, हम लोग को प्रश्न यही दिया था ना, ठीक है बच्चों, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों कि दिया है। अब क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों कि वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पर दिया है। ओके बच्चों, यानी कि देखिए यहाँ देखिए बच्चों, जस्ट आप समझिए वायु में प्रकाश की चाल, ओके बच्चों, दर्शाते हैं स्मॉल सी से, ठीक है ना। यानी बच्चों सी की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों, ये दिया आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो, ओके बच्चों, देखिए अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर बच्चों, यानी देखिए बच्चों अपवर्तनांक को दर्शाते हैं स्मॉल एन से। ओके, तो बच्चों देखिए जल का बच्चों अपवर्तनांक 4/3 दिया है, यानी कि यहाँ पर दिया आपका एन की वैल्यू कितना दिया बच्चों, तो 4/3 दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखे थे ना हम जस्ट अभी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो देखिए बच्चों यहाँ पर किसी माध्यम में ना, तो किसी एनी बॉडी, चाहे जल हो चाहे आपका कांच हो, ठीक है बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी बच्चों ये होता है भी आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रकाश की चाल पूछ रहा है जल में, यानी कि भी की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, यानी भी इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब लगा लीजिए बच्चों इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले निकाल कर देखिए बच्चों, भी निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, सी मिला हम लोग को है, हम लोग को एन मिला है बच्चों, भी पूछ रहा है, भी निकाल लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा आपका, तो एन इक्वल टू C/V। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए कितना दिया एन बच्चों, एन आपको देखिए दिया 4/3, लिख लीजिए बच्चों 4/3 इक्वल टू सी कितना दिया बच्चों, देखिए सी दिया यहाँ पर आपका 3 × 10⁸ बटा में भी बच्चों, भी पूछ रहा है, भी को रहने दीजिए। ओके बच्चों, क्या करेंगे हमने यहाँ पर बच्चों तीर गुणा कर लीजिए। ठीक है, तीर गुणा करिए बच्चों, देखिए भी चला जाएगा 4 के यहाँ, यानी कि 4 × बच्चों भी हो जाएगा इक्वल टू, पर ये 3 चला जाएगा इसके पास, देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि बच्चों देखिए ये बच्चों 4 के यहाँ गया भी, ये तीर गुणा करने पर, ओके बच्चों ये 3 चला गया इसके पास गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए कितना होगा आपका, देखिए बच्चों को भी निकालना हमको ना, तो बच्चों भी को अकेले छोड़िए, जिसको निकालते हैं उसको अकेले छोड़ते हैं, भी को छोड़ लीजिए अकेले, भी इक्वल टू तितली के 9 बच्चों 9 हो जाएगा आपका इंटू 10⁸ बटा में बच्चों 4 के नीचे भेज दीजिए, क्योंकि बच्चों भी को निकालना है तो भी को अकेले करिए, 4 के नीचे भेजेंगे बच्चों, 4 आपका आ गया नीचे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों भी इक्वल टू, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 9 में भाग देंगे 4 से ना, ठीक है बच्चों, अगर आप 9 में 4 से भाग देंगे बच्चों, तो ये आपका आएगा 2.25। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या किए हैं, 9 में बच्चों 4 से भाग दिए हैं तो 2.25 आया आपको बच्चों, खुद से भाग इतना दे सकते हैं आप लोग, गुणे कितना बचेगा बच्चों, ये 10⁸ बच जाएगा आपका, 10⁸। ठीक है बच्चों, ठीक है। बड़ा बेग आपको बचा आया ना, इसको लिख सकते हैं बेग बच्चों हम लोग मीटर प्रति सेकंड, किसका मात्रक यही होता है, और बच्चों हम लोग का यही क्या होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न हम लोग। अब देखिए बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ओके बच्चों, खड़ी पाई किया है, ठीक है। आगे देखिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको हल कर लें बच्चों, आइए हल कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों जो पिछला सवाल लगाए आप लोगों ना, सेम बच्चों उसी पर आधारित है ये सवाल। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हल में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग कि दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, दिया है। क्या दिया है बच्चों, देखिए वायु में प्रकाश की चाल, ओके बच्चों, यानी कि देखिए आपको यहाँ पर दिया बच्चों वायु में प्रकाश की चाल बच्चों, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पर दिया है बच्चों, लिख लेते हैं सी की वैल्यू, सी इक्वल टू कितना बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। उस माध्यम मतलब बच्चों देखिए यहाँ पर
किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों यहाँ पर आपको पूछ रहा है, भी पूछ रहा है आपसे बच्चों, कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए बच्चों प्रकाश तो चाल दो ही थे यहाँ पर है ना, पहला तो वायु में है, दूसरा आपका ये किसी माध्यम में है। ठीक है, तो वायु वाला तो दे दिया आपको है, अब पूछ रहा है कि किसी माध्यम मतलब कि इसको बच्चा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बच्चा पूछ उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ से आपसे भी की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। और देखिए बच्चों कह रहा है कि जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि बच्चों अपवर्तनांक यानी कि एन की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो बच्चों एन कितना दिया है आपका, तो एन दिया आपका 1.5। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग क्या करें बच्चों यहाँ पर, तो लेकिन लीजिए फॉर्मूले को, देखो फॉर्मूला बच्चों हम लोग का यही होता है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने बेहतर है बच्चों, बेस्ट है कि आप लोग इसी को लगा लीजिए छोटे वाले को। तो ये हो जाएगा n = C/v। ओके बच्चों, ठीक है, अब रखते हैं वैल्यू को। एन कितना दिया है बच्चों, तो एन दिया है यहाँ पर आपका 1.5 = सी कितना दिया है, सी दिया है बच्चों यहाँ पर आपका 3 × 10⁸ बटे में आ जाइए बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया भी बच्चों, भी यहाँ पर देखिए भी पूछ रहा है आपसे, भी को बच्चों निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बच्चों इसके नीचे हम लोग 1 मानेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ क्या करें हम लोग, भाई तिरिया गुणा करेंगे बच्चों। देखिए तो 1.5 में बच्चों गुणा कर देंगे हम लोग, भी का तिरिया गुणा करते हैं बच्चों, तो भी से देखिए भी से गुणा हो गया 1.5 में बच्चों = फिर 1 से गुणा करेंगे 3 × 10⁸ में, तो बच्चों यही मिलेगा आपको, 3 × 10⁸ ही मिलेगा आपको। ओके बच्चों, ओके, हमको निकाला बच्चों भी की वैल्यू ना, तो भी को इस तरह रहने दीजिए। ठीक है, 3 × 10⁸। ओके बच्चों, ये भी बच्चों भी को निकालना था, भी को हमने अकेले कर लिया बच्चों। 1.5 को इसके नीचे भेज दीजिए, नीचे आ जाएगा 1.5। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी = कितना आपका आने वाला है बच्चों, यहाँ पर 3 है ना बच्चों, 1.5 है, यानी कि बच्चों इसको आप कह सकते हैं 1.5 है। कितना बच्चों, 1.5, तो 1.5 दूना के हो जाएगा बच्चों आपका 3। ओके बच्चों, आप लोग भाग दे सकते हैं कि 1.5 से अगर भाग देंगे 3 में 2 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, आप दे लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 आपका आएगा, इंटू कितना आएगा बच्चों, तो 10⁸ ओके बच्चों, किस में इसका आंसर आएगा, मीटर/सेकेंड में। ओके बच्चों, तो हम लोग का देखिए बच्चों भी की वैल्यू आ चुका है, और यही हम लोग का क्या है बच्चों, आंसर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को ना। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को अब। तो देखिए बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, प्रश्न ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, प्रश्न आपका बहुत ही आसान है। क्यों ऐसे आसान है बच्चों, आपको सिखाए थे ना कि जब भी आपको वायु में प्रकाश की चाल दे दे बच्चों, तो इसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, चाहे प्रश्न कुछ भी कहे। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रश्न में क्या दिया है, वायु तथा कांच। ओके बच्चों, दोनों के यहाँ पर क्या किए हैं बच्चों, देखिए दोनों के चालें यहाँ पर क्रमशः दी हुई है बारी बारी से। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों पहला दिया आपका वायु में देना, वायु प्रकाश की चालें क्रमशः। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले वायु में दिया बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, यानी बच्चों सी की वैल्यू दिया आपका। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ पर कि दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया आपका सी की वैल्यू, सी = कितना बच्चों, देखिए पहला दिया आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए आगे फिर बोला तथा कांच में प्रकाश की चालें। ओके बच्चों, देखिए बेटा वायु में प्रकाश की चाल बच्चों ये दिया आपका, फिर कांच में प्रकाश की चाल बच्चों देखिए तथा करके ये दिया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर कांच में प्रकाश की चाल यानी बच्चों देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ पर कांच हो सकता है, आपका किसी माध्यम में कांच हो सकता है या जल हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कांच का दिया है बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि भी की वैल्यू दिया है यहाँ पर। ओके बच्चों, भी = कितना दिया आपको, ये दिया है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है बच्चों, ठीक है, पूछ रहा है ना कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, अपवर्तनांक पूछ रहा है बच्चों, यानी कि बच्चों यहाँ से n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि n = कितना आपका, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे। अब आइए बच्चों देखिए, तो n = C/v। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n बच्चों हमसे पूछ रहा है, तो n को रहने दीजिए बच्चों, जो कहते हो सी कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 3 × 10⁸ बटे में, बड़े भी कितना दिया बच्चों, तो भी दिया है यहाँ पर आपका 2 × 10⁸। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों 10 के पावर यहाँ पर 8, 10 के पावर बच्चों 8, दोनों सेम थे, ऊपर नीचे कट गए हैं। ओके बच्चों, कितना बचेगा आपका आगे देखिए, तो n बराबर बच्चा यहाँ बचेगा आपका 3/2। ठीक है बच्चों, ठीक है,
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि n इक्वल टू, अगर बच्चों हम लोग 3 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, तो 2 एकम 2.25 10। ओके बच्चों, n कितना आपका आ गया है, तो 1.5 आ गया बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यही हम लोग क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बच्चों 1.5 होगा। ठीक है बच्चों, और सभी प्रश्न आ गया है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों हम लोग का ये अगला प्रश्न है, और जो बहुत ही आसान है आपका। ठीक है, जो बच्चों पीछे सिखाए थे आपको ना बेसिक, सेम बच्चों उसी पर आधारित है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या रहा ना कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मुझे बच्चों इतना बताइए कि क्या इसमें कहीं प्रकाश की चाल दिया है क्या आपका, नहीं दिया है प्रकाश की चाल। तो बच्चों हम लोग n इक्वल टू C/V वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो चलिए बच्चों उसके लिए आप लिखाए थे ना आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, आपको बताया था जस्ट अभी आप लोगों को पीछे वहाँ बताए थे शुरू में, उसी बस नियम पर बच्चों लगेगा ये वाला आपका। ठीक है, देखिए बच्चों लगाते हैं कैसे। बच्चों फर्स्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट यहाँ पर, दिया है। ओके बच्चों देखिए क्या दिया आपका, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव मतलब बच्चों इसको कहते हैं लिक्विड, एल से दर्शाते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एल से दर्शाते हैं। वायु बच्चों, वायु को दर्शाते हैं हम लोग ए से। ठीक है बच्चों, वायु को दर्शाते हैं ए से। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, यानी बच्चों देखिए वायु यानी कि एयर के सापेक्ष। ओके बच्चों, हवा के सापेक्ष यानी कि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव मतलब कि एल का अपवर्तनांक दिया कितना बच्चों, ये दिया बच्चों आपका इक्वल टू 1.25 दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है हो तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तो समझ लिया ना कैसे किए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक बच्चों ये दिया था आपका। ठीक है, तथा करके बोला है। फिर बच्चों देखिए फिर वायु के सापेक्ष आपको बोला है कि कांच का अपवर्तनांक। ओके बच्चों, क्रमशः किया है बच्चों ऐसे करके कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए फिर दिया बच्चों यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम लोग कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ग्लास, कांच को बच्चों दर्शाते हैं जी से, ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, ये दिया 1.5। ओके बच्चों, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, तो द्रव के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, द्रव के सापेक्ष यानी कि लिक्विड के सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ग्लास के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों क्या करना है हम लोग को है, ऐसे प्रश्नों को बच्चों हल करने का बहुत अच्छा बेस्ट तरीका आपका है। सिखाएं बच्चों, देखिए कैसे सिखाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा बच्चों। हमने से यही पूछ रहा था प्रश्न ना। ठीक है बच्चों, तो एल के पावर यानी कि एन यानी कि एल के सापेक्ष यानी कि लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों जी, यहाँ पर जो दिया आपका अंत में जी ना, शुरू में बच्चों दिया आपका एल, ध्यान दे रहे बच्चों आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। तो बच्चों जो अंत में जो दिया रहता है बच्चों ना, अंत में जो दिया रहता है उसको बच्चों रखते हैं हमेशा ऊपर। ठीक है, बटा में आ जाइए। और जो शुरू में बच्चों रहता है जो ना, जैसे कि शुरू में एल दिया है तो एल को रखते हैं बच्चों नीचे रखते हैं। समझाएं बच्चों कैसे किए हैं, अंत वाले को बच्चों रखते हैं ऊपर और शुरू वाले को रखते हैं नीचे। रख दिया बच्चों, रख दिया। और खुद से बच्चों बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाइए बस यहाँ पे क्या कर देना आपको है कि वायु के सापेक्ष कर देना है बच्चों। क्या करना आपको है, वायु के सापेक्ष कर देना है बच्चों आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ पाए क्या आप लोग, वायु का सापेक्ष बच्चों हर प्रश्न में ऐसे करना आपको है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर एल के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक इक्वल, देखिए बच्चों वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू मिल गई हम लोग, कहाँ मिली देखिए जी, वायु के सापेक्ष ग्लास का यानी कि जी का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, ये दिया है 1.5 बटा में आ जाइए। देखिए वायु के सापेक्ष लिक्विड का यानी कि द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष एल का अपवर्तनांक ये दिया बच्चों आपका 1.25। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो एल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर हम लोग 1.5 में अगर हम लोग 1.25 से बच्चों भाग देंगे, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए बच्चों ये आपका कट जाएगा 1.25 आएगा, कट के आएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसका आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों 1.5 था ना, नीचे कितना था बच्चों 1.25 था, गुड़े करके देखिए बच्चों 1 2 दशमलव लगा बच्चों ना, इसमें 100 से गुणा नीचे भी करिए
और ऊपर भी 100 से गुणा कर दीजिए बच्चों। फिर बताइए कितना आपका आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको ऊपर आ जाएगा आपका 150, नीचे कितना आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 125। बच्चों 125 में 150 से भाग दे दीजिएगा बच्चों, आपका 1.2 आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न कह रहा है ना कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। आगे पूछ रहा प्रश्न आपसे कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, प्रश्न बहुत ही आपका आसान है, बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है, सोल्व करके क्या लिखेंगे बच्चों, सोल्व करते समय दिया है, क्या दिया बच्चों, देखिए दिया ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये है बच्चों आपका पहला वाला। फिर दिया है वायु के सापेक्ष, बच्चों कांच को छोड़ दीजिए, अब वायु के सापेक्ष जल को छोड़ना है बच्चों आपको, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, कांच के अपवर्तनांक 3/2 दिया है। ओके बच्चों, ठीक है, देखिए लिख लें बच्चों उसको हम जल्दी से। आइए, वायु के सापेक्ष यानी कि हवा के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि बच्चों देखिए ये वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, ये दिया 4/3। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहला वाला जो पहला के लिए हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए अब, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक कितना बच्चों है आपका, 3/2 है। देखिए बच्चों फिर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि बच्चों जी का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 3/2। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों पूछा है ना कि जल का कांच के सापेक्ष, यानी देखिए बच्चों किसके सापेक्ष बोला है बच्चों, कांच के सापेक्ष कह रहा है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे आप देखिए बच्चों, कांच के सापेक्ष यानी कि बच्चों कांच को हम लोग क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं बच्चों, ग्लास कहते हैं। ठीक है, जिससे दर्शाते हैं कांच को, जी से। तो जी के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का यानी कि बच्चों वाटर का वो क्या करना है हम लोग को, अपवर्तनांक ज्ञात करना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों हम लोग सोल्व कर लें इसको, आए सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों हमने जो पूछा है बच्चों ना उसी को बनाइए। पिछले बार बच्चा जो प्रश्न जो था ना आपका सेम प्रश्न एकदम उसी तरह से ये भी है। देखिए यहाँ पर ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक इक्वल टू, देखिए बच्चों हो गया आपका। देखिए बच्चों जो अंत में जो दिया है ना, बताओ बच्चों अंत में क्या दिया बच्चों, अंत में आपका दिया W, तो बच्चों W आपका ऊपर रहेगा। बच्चों शुरू में क्या दिया है बच्चों, शुरू में दिया आपको G, तो बस G आपका रहेगा आपका नीचे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर लगा लेंगे हवा के सापेक्ष, यहाँ पर लिख लेंगे हवा के सापेक्ष। बच्चों बस हम लोग का ये बन गया बच्चों, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े हम लोग, देखिए यहाँ पर हम देखिए वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया था आपका वायु के सापेक्ष वाटर एंड W का अपवर्तनांक। बच्चों देखो सेम वैल्यू, एकदम से सेम वैल्यू बच्चों आपको मिल गया, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3 है। रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 4/3। ओके बच्चों, ओके। अब पूरा बटा में बच्चों आ जाइए अब। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, देखिए बच्चों वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ये कितना दिया बच्चों, 3/2 दिया है। रख लीजिए बच्चों यहाँ हम लोग 3/2। बच्चों यहाँ पे क्या पूछा था हम, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक इक्वल टू, अब देखिए बच्चों क्या होने वाला आपका, देखिए बच्चों नीचे वाला जो है ना बच्चों ये जाएगा पूरा ऊपर जाएगा आपका, गुणा करेगा। देखिए बच्चों जो बीच वाला है ना बच्चों, ये नीचे वाला के पास जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका तरीका बच्चों यही होता है, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा बच्चों, और ये बीच वाला जो था ना ये 3 आपका इसके पास चला जाएगा, 3 के पास। अब बताइए बच्चों कितना होगा, देखिए तो 2 का गुणा करिए 4 में, तो बच्चों 2 चौको 8, 2 चौको 8, मैं 3 से गुणा करिए 3 का 3 में, तितली के 9 आएगा बच्चों। आगे बच्चों हम लोग का, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका। ठीक है बच्चों, हो गया आपका डन आंसर, कुछ हार्ड नहीं था बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न था आपका। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग अगले प्रश्न को अब आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है ना बच्चों, वीडियो का पूरा लास्ट प्रश्न है, और जो कि बच्चों बहुत ही आपका आसान प्रश्न है। ओके बच्चों, तो बच्चे इसे सॉल्व करें, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ये क्रांति कोण वाला प्रश्न है, और जो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ना आ भी सकता है, एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला है। ठीक है, तो बच्चे इसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक है बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, आगे करा उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कितना आसान बच्चों है। ठीक है, अब देखिए बच्चों बेटा फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ये फॉर्मूला बच्चों होता है, देखिए रफ कार्य बच्चों,
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी कि n इक्वल टू, देखो बच्चों ये पूरा बोल रहा हूँ मैं, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक जो होता है ना बच्चों, वो होता है इक्वल टू 1/के साइन सी। कितना होता है बच्चों, 1/के साइन सी होता है। और यहाँ पर सी क्या है बच्चों बताइए, तो बच्चों सी यहाँ पर जो है ना, ये क्रांतिक कोण है बच्चों। और क्या है बच्चों, क्रांतिक कोण है आपका। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न को हल करते समय कि दिया है, लिख ले बच्चों, दिया है, ठीक लिख लिया हमने। अब देखिए क्या दिया आपका, तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। बच्चों क्रांतिक कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। यानी कि देखिए बच्चों क्रांतिक कोण किसे कहते हैं बच्चों, सी कहते हैं। और सी कितना है बच्चों, तो 45 डिग्री है। ओके बच्चों, यानी पे सी कितना दिया बच्चों यहाँ पर आपका, जो सी दिया आपका 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों देखिए एन पूछ रहा है बच्चों आपसे, एन पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क। तो हम लगा लेते हैं बच्चों। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, देखो ये तो जानते हैं हम लोग, n इक्वल टू 1 में साइन सी। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, n इक्वल टू 1 में साइन सी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपसे n पूछा है ना बच्चों, n को जो करते हैं रहने दीजिए, 1/के साइन को साइन रहने दीजिए बच्चों। ठीक है, सी का मान कितना बच्चों, सी का मान आपका है देखिए यहाँ पर 45 डिग्री। कितना बच्चों, सी का मान है बच्चों 45 डिग्री, सी का मान यानी क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाए हम लोग, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए तो बच्चों ये हो जाएगा n इक्वल टू 1/के, जो साइन 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 45 अंश का मान बच्चों होता है 1/के कौड़ी में 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक है पूरा बटा में बच्चों कितना है, 1/के कौड़ी में 2 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब एक के बटा में पूरा बटा में बच्चों ऐसे कोई संख्या के बटा में हो, ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, ये जो 2 है ना बच्चों, 1 के पास चला जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, 2 कहाँ चला, 1 के पास चला जाएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, तो n इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 1 था ना, 1 के पास में चला जाएगा कड़ी में 2, यानी कि 1 कड़ी में 2 लिख जाइए ऊपर, तो 1 इंटू कड़ी में 2 बटा में बच्चों नीचे 1 था ना, 1 को रहने दीजिए करते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना आगे बताइए, तो फिर 1 का गुणा करेंगे बच्चों कड़ी में 2 में, तो कड़ी में 2 ही मिलेगा आपको। 1 से भाग देंगे बच्चों तो कड़ी में 2 ही मिलेगा। तो यानी कि बच्चों हमारा अपवर्तनांक कितना आ गया बच्चों, n की वैल्यू कितना आ गई, तो बच्चों कड़ी में 2 आ गई। ठीक है बच्चों, यही हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ तक आपका प्रश्न समाप्त हुआ। और बहुत ही बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, इससे आप लोग बोर्ड एग्जाम में बच्चों ना कल सुबह बच्चों देख कर जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे बच्चों।